अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस आमिश एंड वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल नंबर 6। इस ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल दरअसल स्टोरेज एरिया होता है हमारे प्रोग्राम का, जहां हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं। वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आपको ये जहन में होना चाहिए कि आप जो वेरिएबल बनाएंगे वो किस टाइप का होगा, किस टाइप की डेटा आप उसमें स्टोर करवाएंगे। मैं जो वेरिएबल बनाऊंगा वो इंटीजर डेटा का होगा। मैं इंटीजर डेटा स्टोर करवाऊंगा, तो उसके लिए इंटीजर के लिए एक कीवर्ड यूज होता है इंट। उसके बाद दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी होती है आइडेंटिफायर, मतलब वेरिएबल का नाम, कि आप अपने वेरिएबल का क्या नाम दे रहे हैं। मैं दे रहा हूँ var1। वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब एक यही रूल है कि भाई आप जब भी वेरिएबल बनाओ उसको नंबर से स्टार्ट नहीं करो। नंबर आप बीच में लगाएं या लास्ट में लगाएं, लेकिन बिगिनिंग में नंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10। अब हम अगर इस 10 को डिस्प्ले करवाएंगे तो कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? ये 10 इस वेरिएबल के अंदर var1 के अंदर आ गया है, तो हम सिर्फ ये var1 टाइप करेंगे तो हमारी ये जो वैल्यू है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे हो रहा है। CAC six.cs कंपाइल करें। कंपाइल हो गया। अब इसको रन करवाते हैं। 10 आउटपुट आ रहा है। अच्छा, हम वेरिएबल को इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इंट आप वेरिएबल बनाए var2, और यहाँ नीचे आप उसको वैल्यू असाइन कर दें 20। इसे भी हम कर सकते हैं। अच्छा, तो आप इन दो वेरिएबल्स को आप कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? या तो आप दोनों साथ में लिख दें var2। अब देखें कैसे आउटपुट आ रहा है। कह रहा है कि भाई ब्रैकेट एक्सपेक्टेड सेमीकोलन एक्सपेक्टेड इनवैलिड एक्सप्रेशन टर्म। अच्छा, ये क्या माजरा है, क्या मसला है? तो आप दो वेरिएबल्स एक साथ प्रिंट नहीं करवा सकते। अगर करवा सकते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो कैसे आप प्रिंट करवा सकते हैं वो देखिएगा। अच्छा, एक वेरिएबल यहाँ देते हैं डबल कोटेशन से पहले, एक डबल कोटेशन के बाद। उसके बाद हम ये var2। अब ये देखिए, ये मैंने लिख लिया है, टाइप कर लिया है var1 var2। अब इसको अगर हम कंपाइल करके रन कराएंगे तो ये रन भी नहीं होगा, कंपाइल भी नहीं होगा, एरर नज़र आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंकेटिनेशन की साइन यूज़ करते हैं। कंकेटिनेट करते हैं अपने इस वैल्यू वेरिएबल्स को, बाद में इसको डिस्प्ले करवाते हैं। मतलब ये कंकेटिनेट हो जाएंगे इस अपने डबल कोटेशन के अंदर। मतलब जो भी स्पेस है ये मतलब टेक्स्ट ही है, करेक्टर्स ही हैं। स्पेस भी एक करेक्टर ही काउंट होता है, और var1 भी कंकेटिनेट हो जाएगा इस करेक्टर्स के साथ। सो उसको कंपाइल करते हैं। अब देखिएगा आउटपुट वगैरह रन किया 1020 हमें मिल जाएगा। इसका एक और भी तरीका होता है कि हमारे पास मतलब एक दूसरा अल्टरनेट भी है अपने वेरिएबल्स को जो है प्रिंट करवाने का। उसके लिए हम कंकेटिनेशन यूज़ नहीं करते। तो var1 var2 में राइट साइड लिख देता हूँ, टाइप कॉपी पेस्ट कर देता हूँ डबल कोटेशन के। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कामा देते हैं। अब ये जो हमारा वेरिएबल 1 है ये 0 लोकेशन पे, ये वेरिएबल 2 जो है 1 लोकेशन पे है। अब जो अगर इसके बाद हम और कोई वेरिएबल टाइप करेंगे, वेरिएबल 3 या 4 या आगे चलते जाएंगे, वेरिएबल 3 जो है
2 लोकेशन पे आ जाएगा, वेरिएबल 4 जो है 3 लोकेशन पे आ जाएगा। तो इन वेरिएबल्स को हम जहाँ भी कॉल करवाना चाहें हमारी मर्ज़ी है, सिर्फ लोकेशन हम देंगे। इसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। प्लेस होल्डर की मदद से वेरिएबल को कॉल करवाना। 0 मतलब वेरिएबल 1 कॉल होगा, यहाँ जहाँ भी मैं इस जगह पे पूरी पे जहाँ भी दूसरा प्लेस होल्डर लगाऊंगा वहाँ पे वेरिएबल 2 कॉल हो जाएगा जिसकी लोकेशन होगी 1। यहाँ पे मैं कॉल करवाता हूँ 1। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं 1020। अब दोस्तों हमें क्या फ़ायदा वेरिएबल्स यूज़ करने का। मैंने कहा कि वेरिएबल्स वेरी होते हैं। तो देखिए, अगर मैं इन 2 वेरिएबल्स को ऐड करता हूँ, एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं इंट रिजल्ट के नाम से। अब देखिए, ये वेरिएबल मैंने बनाया रिजल्ट। अब इस 10 और 20 को मैं करता हूँ ऐड, और देखिए कैसे करता हूँ। ये है भाई var1 प्लस var2, और इन दोनों का जो भी रिजल्ट है, आंसर है, उसको मैं स्टोर करवाता हूँ रिजल्ट में। अब देखिए, अगर ये रिजल्ट वाला वेरिएबल नहीं होता तो इसकी जो वैल्यू है, जो इसका जो रिजल्ट है, आंसर है, वो मैं कहाँ स्टोर करवाता, उसका मैं क्या करता, कैसे डिस्प्ले करवाता। एक ये एडवांटेज है। अब इस रिजल्ट को मैं प्रिंट करवाता हूँ 0 लोकेशन पे। एरर, क्या एरर है कि भाई हमने कॉमा यहाँ पे नहीं दिए, अब आ गई। देखिए 30। सो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको कोई बात समझ नहीं भी आई हो तो आप इस ट्यूटोरियल को रिपीट करें, दोबारा देखें, मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं, आप मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह you will get the right answer. See you, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।